ओके, सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक अगेन। सो पिछले सेशन में हम लोग यहाँ पर आकर के ये चेक कर लिए थे कि हमारा ये ग्राफ 1 से पास करेगा, 2 से या 3 से, तो हमें पता चल गया कि वो 1 होगा। ओके, अब एक बच्चे का ये डाउट है कि जिस तरह से आपने लेफ्ट साइड वाला किया, क्या उस तरह से देखो। देख, पहली बात तो तुम जो मेरे से पिछले बार पूछे थे वो गलत पूछे थे। तुम मेरे को बोल रहे थे कि x इक्वल टू 2 से पास कराया आपने। बच्चा, वो x इक्वल टू 2 नहीं है, वो y इक्वल टू 2 है। आया बात समझ में? हाँ सर, मैं वही बोल रहा था। हाँ, तो यार इधर देखो, इधर से पास कराते वक्त ना मेरा y एक्सिस टकरा रहा है। जब हम राइट साइड का ग्राफ बना रहे तब थोड़ी ना मेरा y एक्सिस टकरा रहा है। तो हमको बस वही डिसाइड करना है कि y एक्सिस को कहां पर काटेगा, तो लो वहां पर काटेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर किसी ग्राफ में राइट साइड वाला बनाते वक्त y एक्सिस टकराएगा तो वहां पर सोचेंगे उसके बारे में। ठीक है, आई बात समझ में सबको? सभी को थोड़ा ओके थोड़ा सर। समझ में आया ना कैसे बनाते हैं? चलो एक बार सेकंड वाला ट्राई मारो। चलो करो तो सेकंड वाला क्वेश्चन। इसका वर्टेक्स अगर किसी ने निकाला हो तो बताओ मेरे को। सर माइनस हाफ एंड प्लस हाफ। माइनस हाफ कॉमा, कभी भी एंड मत बोलना वरना ये बुरा मान जाता है। माइनस हाफ कॉमा हाफ, देखो तो सही है क्या? जल्दी देखा जाए, जल्दी क्रॉस चेक करो। हाँ सर। सर इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है x² + 3x, उसमें तो मतलब थर्ड वेरिएबल नहीं दिया, तो वो कैसे लेंगे? कोई बात नहीं बेटा, जीरो। अगर कुछ भी नहीं है ठीक तो है। वो जीरो। अब चलो कर लो। हाँ, तो वर्टेक्स आ गया क्या? -1/2 और 1। अनन्या, इसका वर्टेक्स आया तुम्हारा -1/2 और 1/2। हाँ सर वो आ गया। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। बताओ तो -1/2 और 1/2 किस क्वाड्रेंट में होता है यार? सर सेकंड वाला में। सेकंड क्वाड्रेंट में। अरे वाह, क्या बात। चलो यहाँ कहीं प्लॉट कर लेते हैं। -1/2 1/2। ग्राफ ऊपर या नीचे खुलेगा? ग्राफ ऊपर सर खुलेगा या ऊपर की तरफ खुलेगा। हाँ, ऊपर खुलेगा। ऊपर या नीचे खुलने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लो। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और ऊपर खुलेगा। अभी देखो क्या है कि आराम से ये इधर कट करेगा, ये इधर कट कर। अच्छा, तुम लोग प्लीज थोड़ा अपने कॉपी में अच्छे से बनाना, थोड़ा फील आना चाहिए कि वो पैराबोला है। ऐसा ना कि स्ट्रेट लाइन बना देना, थोड़ा सा लगना चाहिए, वरना फिर बाकी लोग देखेंगे तो बोलेंगे क्या टीचर ने पढ़ाया। थोड़ा सा अच्छे से बनाना कि यार पैराबोला का थोड़ा फील आना चाहिए, है नहीं कि इधर स्ट्रेट लाइन और इधर स्ट्रेट लाइन बना दिए। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा अच्छे से बनाना। मैं सामने में नहीं हूं, वरना मैं सामने में रहता तो देख पाता। ठीक है, चलो। अच्छा, चलो ठीक है। अब बता, कोई मुझे ये बता सकता है कि ये वाई एक्सिस पर किस पॉइंट को काट रहा होगा? किस जगह पर काट रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर 1 पे। सर 1। वेरी गुड, अब तुम पकड़ लिए, अब तुम समझ गए, सही पकड़े हैं, एकदम सही पकड़े हैं। अच्छा, अगर मैं तुम्हें और थोड़ा परेशान करूं तो मुझे बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? वैल्यू सर -1/2, -1/2। -1/2। अरे भाई, मैं बोल रहा हूं मिनिमम वैल्यू। किसी बच्चे ने तो कोऑर्डिनेट ही बता दिया। सर हाफ होगा। -1/2। अरे, हाफ होगा, वाई एक्सिस का हाफ होगा। वैल्यू कौन देता है? वाई कोऑर्डिनेट। पॉइंट कौन देता है? एक्स कोऑर्डिनेट। ये होगा मिनिमम वैल्यू। और किस पॉइंट पर होगा? तो वो होगा पॉइंट। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 1/2। किस पॉइंट पर होगा? -1/2। पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें बताओ मिनिमम वैल्यू कितना? सर -1/4। सर -1/4। और किस पॉइंट पर? 3/2। 3/2। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इसको बोलने में इतना क्यों टाइम लग जा रहा है तुम लोगों को यार। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ, अगला क्वेश्चन जल्दी बनाओ यार, जल्दी सर बनाओ। सर हो -3/2, गया। -1/4। -9। एक सेकंड भाई। नो, -9/4। -9/4। वही हाँ तो सर। सर 9/4। हाँ सर।
वर्टेक्स कितना है? -3/2, -9/4। देखो तो आ गया क्या? सबका आ गया क्या? हाँ सर यही है। सबका आ गया? जी सर। अब देखो किस क्वाड्रेंट में है वर्टेक्स? वर्टेक्स किस थर्ड क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट। थर्ड Third थर्ड quadrant. क्वाड्रेंट। ऊपर खुलना है या नीचे खुलना है? ऊपर। ऊपर सर। ऊपर खुलना। ऊपर। अब जैसे ही इस देखो यहां पर हम अगर ऊपर खोलेंगे तो इधर वाला ग्राफ तो कोई टेंशन नहीं है सर, इधर वाला ग्राफ तो अच्छे से बन गया, लेकिन इधर से जाते वक्त फिर डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम इसको जीरो के ऊपर से लेके जाएं, जीरो से लेके जाएं या जीरो के नीचे से लेके जाएं। अब प्लीज तुम मुझे बताओ कहां से लेके जाएंगे? जीरो। सर 0 से। दैट्स गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। x का जीरो वैल्यू से। वेरी गुड वेरी गुड। x का वैल्यू 0 रख दो, और जब तुम x का वैल्यू 0 रखोगे तो तुमको बदले में y का भी वैल्यू 0 मिल रहा है, मतलब इसको हम एकदम 0 से ही पास करा देंगे। ऐसे करके बन गया ग्राफ। बना क्या? बोलो, आ रहा है समझ में? जी सर। जी सर। चलो बताओ मिनिमम वैल्यू। अच्छा बताओ तो वर्टेक्स पर मिनिमम माइनस। है? एक मिनट, वर्टेक्स पर मिनिमम है या मैक्सिमम है? मिनिमम। मिनिमम वैल्यू कितना? -9/4। -9/4। किस पॉइंट पर? -3/2। दैट्स गुड। और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन, वेदर द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर मिनिमम वैल्यू और द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द पॉइंट वेयर द मिनिमम वैल्यू अकर्स। तो बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत थोड़ा सा एक वर्ड का ही फर्क रहता है दोनों में, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। चलो 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 जल्दी रगड़ो, अब जल्दी रगड़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। कुछ और बताएंगे यार? So do we have to plot this graph on the graph paper? अरे नहीं 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 मेरी बहन, ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं नहीं। 11th 12th में ग्राफ पेपर थोड़ी नहीं यूज होता बेटा, ऐसा थोड़ी ना है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो कुछ भी चैप्टर नहीं है जहाँ पे ग्राफ यूज होता। अरे नहीं बाबा, ग्राफ पेपर कोई यूज नहीं होता है। मैंने पढ़ा है, मैंने एग्जाम दिया है। मैं जब अपने टाइम में था तो मुझे आईआईटी में 11,000 रैंक आया था, तो मैंने पढ़ा है यार 2 साल, मुझे पता है ना। नहीं है यार तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? ग्राफ बनाना सीखना है, लेकिन ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग बनाना कभी नहीं सीखना, कभी नहीं। थोड़ा कंफ्यूजन होगा। हाँ बोलो सर y कोऑर्डिनेट कहाँ काटेगा उसमें थोड़ा कंफ्यूजन, एक बार बता देंगे? तुम ये थर्ड वाला क्वेश्चन बनाओ फिर मैं बताता हूँ। थर्ड वाला तुम बताओ पहले मेरे को। सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ वाला। अभी है ना 3 क्वेश्चन, मैं बता दे रहा हूं, रुक जाओ। वाई एक्सिस को कहां काटता है, उस काटने वाले जगह को पता करने के लिए तुम क्या कर लो, x का वैल्यू को 0 रख लो। अगर मान लो तुमने x का वैल्यू को 0 रखा और आंसर आ गया +3, तो y एक्सिस को ऊपर की तरफ काटेगा ना, क्योंकि +3 का मतलब क्या होता है? देखो ये अगर y एक्सिस है तो 1 2 3 ऊपर की तरफ काटते हुए निकलेगा। अगर आ गया -3 तो -1 -2 -3 नीचे की तरफ, इस तरह से। ठीक है, तो बेसिकली x का वैल्यू 0 रखने पर यह पता चलता है कि y एक्सिस पर कटिंग कहां होगा, 0 पर होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। बस कोई नहीं बता रहा इसका कोऑर्डिनेट यार, ऐसे कैसे? वर्टेक्स कोई नहीं बता रहा है यार, ऐसे कैसे? 1/6 और -13। 1/6, -13। 1/6, -13। -30। 1/3। देखो तो सही है, देख लो जल्दी 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 जल्दी। अरे -13 आ रहा है क्या? 11/12। वही सर तो, 11/12 होगा। ऐसे कैसे है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? -13 कैसे आ रहा है यार? देखो देखो थोड़ा जल्दी देखो, जल्दी देखो यार। ये मेरा थोड़ा है कि मैं बच्चों पे भरोसा करके लिख के आंसर सॉल्व भी कर देता हूँ, इसलिए मेरे बहुत सारे वीडियोस में कुछ कुछ क्वेश्चंस गलत भी होते हैं, क्योंकि मैं सॉल्व उन क्वेश्चंस को नहीं करता हूँ जो बच्चे मुझे आंसर देते। मेजोरिटी जो आंसर्स रहता है मैं फट से आंसर लिख के निकल देता हूँ।
खैर बताओ इसका कोई परफेक्ट आंसर सर बताओ। 11/12 पक्का ना? लॉक करूं क्या? 1/6, 11/12। पक्का तो लॉक करूं क्या? हाँ सर पक्का। Yes, sir. अभी भी गलती बता रहे हो यार, क्योंकि सर एक मिनट। सर -13/12। सर -11/12। भाई क्या कर रहे हो यार? No, sir. It's -11 11/12. नहीं सर 11/12 भी होगा। Yes, sir. 11/12 होगा। सर 11/12 भी आ रहा है। 1/6, 11/12। Yes, sir. क्यों लग रहा है कि अभी भी तुम लोग गलत बोल रहे हो? सर बोलो। सर एक बार आप इसको सॉल्व कर 13/4 दिखाइए, होगा। डाउट हो। मुझे पक्का लग रहा है सर कि 30 क्योंकि जानते हो 13/4 13/4 सर 13/12 है सर। एक मिनट मैं बताऊं, मुझे एक देखो, तुम लोग खुद भी समझ सकते हो कि ये गलत है। मैं बताता हूं, देखो ये वर्टेक्स, अगर ये वर्टेक्स है तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? बोलना किस क्वाड्रेंट में होगा? बोलो। पॉजिटिव वाला। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर तुम रखोगे तो तुम ग्राफ को ऊपर खोलना, वो ग्राफ ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा? Upward, sir. ऊपर। और ग्राफ ऊपर खोल रहे हो और जरा x = 0 रख के y का वैल्यू देखो तो कितना आ रहा है? -1। -1. कैसे पॉसिबल है? ग्राफ तुम ऊपर सर खोल रहे हो। सर 13/4 सर होगा। 13/12 -13/4 सर इसको एक बार सॉल्व कीजिए ना। 13/12 होगा सर। पहली सर बात मैं सच बताऊं, 11/12 होगा। मैं सच बताऊं, वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। कोई सवाल पैदा नहीं होता। तुम खुद एक बार सोच के देखो थोड़ा, जिनका भी ये आ रहा है। मैं करता हूं -b/2a, -d/4a। अगर मैं देखूं तो ये हो गया -(-1/2 × 3), माइनस ऑफ d दैट इज b² -4a और c बाई 4a 4×3 = 1/6, माइनस ऑफ 4×3 -13/12। वाह रे भैया, ये आ रहा है भाई। तब से मैं बोल रहा था दोनों ऑप्शन में से -4। कोई भी नहीं। तू थोड़ा जोर से बोल देता तो मैं सुन लेता ना। तो ये है आंसर 1/6। बोला तो सर -13/12। मुझे -13/12। तो मैं माइनस बोला था लेकिन -11/12 बोला। चलो तो अब तो प्लॉट देखो यार। 13/12 बोला था। 13/12 तक सही। 13/12। सर नेगेटिव लगाना भूल गया सर, एक ही बात। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती। तो बताओ, मैंने बोला ना यार, ये वर्टेक्स कहाँ होगा? वर्टेक्स सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। नहीं सर सर, फोर्थ वाला। फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट गलत में है। होगा। ये वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा अनन्या। हाँ हाँ सर, हाँ सर। हाँ हाँ, अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्टेक्स है तो इधर वाला का तो कोई परेशानी नहीं है, ये तो अपने आप आराम से ऐसे चला जाएगा, कोई कटिंग का टेंशन नहीं। -1 सर, -1 -1 से ऊपर से काटेगा या नीचे से काटेगा? कहां से काटेगा? नीचे काटेगा। नीचे अरे वाई एक्सिस को नीचे काटेगा ना भाई, तुम ही तो -1 बोल रहे हो। हाँ, और -1 हाँ, नीचे होता है, तो लो -1 पे हाँ काट। सर, समझ गया सर। अब समझा? 1/6, -13/12 मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू -13/12। किस पॉइंट पर? 1/6 1/6। क्या बात है। बैठ गया दिमाग में सर। अगला देखो, सब कुछ वर्टेक्स का खेला है भैया, सब कुछ वर्टेक्स का खेला है। अब अगला वाला में तो और परेशान हो जाएगा। अरे परेशान ना हो यार, वो बन जाएगा। बी का वैल्यू कितना है? अगला वाला में बी का वैल्यू कितना है? 0। 0। चलो ठीक है। चलो 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 चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो।
थोड़ा जल्दी करो यार, क्योंकि आज 0,-16 बी स्क्वायर, बी तो 0 हो जाएगा ठीक है, बट -16 तुम बोल रहे हो यार। -4 हाँ -4 सही तो है। -4 बार बार वो डिवाइडेड बाय 4 है, भूल जा रहा हूँ इसलिए। चलो सही 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 एकदम सही। वर्टेक्स कितना बोल दे रहे हो, देख लो सब लोग अच्छे से। 0,-4 आ गया। अच्छा 0,-4 क्वाड्रेंशियल पॉइंट है या एक्सियल पॉइंट है? अब ये वर्ड पता ही नहीं होगा। 0,-4 नहीं सर, क्वाड्रेंटल पॉइंट है या अबे क्वाड्रेंटल पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट्स जो क्वाड्रेंट के अंदर हो, और एक्सियल पॉइंट्स का मतलब होता है वो पॉइंट्स जो एक्सिस पर हो। अब बताओ। एक्सियल सर एक्सियल पॉइंट है। हाँ ये एक्सियल है, तो 0,-4 लाइन 0,-4 किधर होगा, किस एक्सिस पर गाइस? 0,-4 किस एक्सिस पर होगा? Y वाई सर, y का -1 y का पॉजिटिव या y का निगेटिव? y का नेगेटिव। नेगेटिव Negative. मुझे बहुत गुस्सा आता है अभी तुम ये नहीं बता पाते तो 0,-4 यहाँ पर होता है। अब इधर से इधर उड़ा दो और इधर से उधर उड़ा दो, हो गया, बन गया। मिनिमम वैल्यू कितना? -4 -4 ओके, और किस पॉइंट पर? 0 0 बच्चा लोग, मैं जानना चाहता हूँ कि इसका रूट्स कितना होगा, इसके रूट्स क्या होंगे? रूट्स कैसे निकालते हैं? इसको 0 के बराबर करके, है ना? रूट्स कैसे निकालते हैं यार? 0 के बराबर करते हैं ना। तो बताओ क्या होगा इसका? सर इसको ऐसे लिख दीजिए ना, x + 2 × x - 2 = 0। तो x का 2 वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? देखो तो -2 +2 तो ये रूट्स कहां पर दिखेंगे? ये दिखेंगे, ये देखो, ये है 2,0 पहला रूट, और ये है -2। -2, ठीक है, चलो लास्ट वाला सॉल्व करो जल्दी ये से। सिर्फ एक्सियल में दिखेंगे क्या? क्या 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 बोलो? सर ये सिर्फ एक्सियल वैल्यूज में निकलेगा क्या रूट? नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, ये हर एक में निकलता। तुम पहला क्वेश्चन को देखो ना, ओके सर, अरे ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो हर एक रूट्स होते हैं ना। हाँ बात Yes, अलग sir. है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ केसेस होते हैं जहां पर नहीं निकलता, जैसे d < 0। d < 0 के केस में रूट्स क्या होते हैं? इमेजिनरी रूट्स होते हैं। इमेजिनरी। अभी मैं बात करूंगा, अभी देखो ना आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट वाला जल्दी करो ताकि मैं एक और चीज बता पाऊं। एक मस्त चीज मुझे तुम्हें बताना है यार, मैं वही चीज का वेट कर रहा हूं, तुम लोग थोड़ा जल्दी से कर लो यार, जल्दी बताओ यार। इसके वर्टेक्स, ये -x² है प्लीज भाई लोग, ये -x² है, -x² है, ध्यान से एकदम, ध्यान से एकदम। वर्टेक्स बोलो कितना है, अरे जल्दी बोलो वर्टेक्स कितना है यार। -3/2 -13। ओके, -3/2, -13 देख लिया जाए जल्दी से, एक बार जल्दी से चेक, क्रॉस चेक कर लिया जाए तो थोड़ा सा। -13/4। अरे मेरे भाई क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड हो रहा है सर लेक्चर। आप तो मतलब गड़बड़ है। अरे यार नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं। एक काम करते हैं ना हम लोग, वो कर लेते हैं, क्या उसको बोलते हैं यार, टॉस कर लेते हैं, कौन सा होगा? सर टॉस का यही वाला सही है। So I got -3/2 and -13/2. -13/2 13/4. बस सर हो गया सर। -13/4. सर माइनस, -3/2 and -13/4। अच्छा आ रहा है जनता, Same thing as well. जनता का आ रहा है। जीनत तुम्हारा भी -13/4 आया ना? Yes. दो जनता, 3 जनता ने ऐसा हाँ बोला, सर -13/4। चौथा जनता ने भी ऐसा बोला, तो फिर मुझे लगता है यही आएगा यार। आई थिंक दिस इज करेक्ट। लॉक करूं क्या? लॉक करूं क्या? जी सर। Yes, sir. तो अगर मैंने इसे लॉक किया तो बताया जाए ये किस क्वाड्रेंट में है? सर 1 सेकेंड। हो गया 1 सेकंड। थर्ड, सर x भी माइनस है सर, देखिए a भी माइनस है और c भी माइनस है। हाँ थर्ड क्वाड्रेंट पर होगा। हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में होगा।
ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और ग्राफ ऊपर खुलना है या नीचे खुलना है? सर नीचे नीचे, सर। खुलेगा। हो गया। सॉरी सर। सही है। काहे का सॉरी? सही है, नीचे खुलेगा। काहे का सॉरी? सही है ना यार? सर अंदर टोटल 3 हाँ माइनस। सर नीचे खुलेगा, हमको लगा वहां पे x स्क्वायर लिखा हुआ है। नहीं सही है। माइनस है वहां पे यार, माइनस है। ठीक है, अब ये अगर नीचे खुल रहा है तो बताओ कि अगेन मैं तुमसे वही पूछूंगा कि y एक्सिस को कहां पर काट रहा है? -1 -1 -1 सर गए हुए हो क्या? वर्टेक्स तुम लोग ठीक से कैलकुलेट किया है? सर तब से मैं वही बोल रहा सर, ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस होगा। four -4 का होगा, close है। a भी माइनस है और c भी माइनस है। तो यार थोड़ा माइनस प्लस को ध्यान से देखो ना। मैं करूं? हाँ सर। अरे मैं सॉल्व करूं वर्टेक्स को? सर सबका गलत आया है सर, कोई ध्यान ही नहीं है। अरे यार तुम लोग मेरे से ही सॉल्व करवाओगे क्या सर यार? 1-2 क्वेश्चन ही बस। हाँ 1-2 क्वेश्चन ही बस। देखो -b/2a कॉमा -b/4a, आराम से करो ना, क्या हड़बड़ी है यार? -3/2 इंटू -1 कॉमा -d दैट इज b², b² मतलब 9 - 4 a का वैल्यू -1, c का वैल्यू -1/4 इंटू -1, तो ये हो गया 3/2 कॉमा इधर माइनस अभी बाहर ही रहने दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक माइनस और बचा हुआ है तो ये तो 5 5 होगा। यस सर, मैं तब से यही बोल रहा सर, मेरा यही तो इतना आ रहा है। भयानक गलती यार, ऐसा गलती यार, इसमें तो तब सच से में मैं मुझे यही गुस्सा बोल आना रहा, चाहिए। अंदर 3 माइनस है। इसमें तो सच में मुझे गुस्सा आ जाना चाहिए यार, इतना ऐसा गलती। तो आंसर आएगा 3/2 कॉमा 5/4। हाँ सर। सर मैं तब से यही। हाँ बब्बा मैं समझ रहा हूँ, बट सब लोग एक ही आंसर दे रहे थे तो मुझे लगा सब जनता सही होगी। अब जनता के सामने मैं क्या बोल सकता हूँ? सर -1 का जल्दी में गलती हो गया है नहीं ना सर। कि वो भी -1 होगा, मत इसलिए कर, आप बोल दिए थे लेकिन। देखो मत करो ऐसा गलती, भले सर तुम। मैंने -x नोटिस नहीं किया था, मैंने x² + 3 आपने बोला था माइनस है तभी मैं किया, वही ना मैं भी मैंने नोटिस बार नहीं बार किया। बोल भी रहा था कि -x², मैंने बोला भी था ऐसा। चलो ठीक है, तो 3/2 यहाँ कहीं प्लॉट कर लेते हैं, 3/2 कॉमा 5/4 हमने प्लॉट कर लिया। अब ग्राफ ऊपर के तरफ या नीचे के तरफ? नीचे के तरफ खुलेगा, तो ये इधर का तो कोई टेंशन नहीं है सर, इधर तो अपना आराम से चला जाएगा। अब मुझे बताओ ग्राफ को अगर y एक्सिस को पार कराना है तो ऊपर से पार कराएं या नीचे से पार कराएं, कहां से पार कराएं? x का वैल्यू 0 रख के बताओ जल्दी। x का वैल्यू 0 रख रहे हैं सर तो y = -1। -1 मतलब ये ग्राफ ना इसके बाद कहीं ना कहीं -1 पे काटते हुए निकलेगा। गाइस सच में ये अच्छा ड्राइंग नहीं बना है, तो तुम लोग अपने कॉपी पे थोड़ा अच्छे से ड्राइंग बनाना, ठीक है? अब फिर मुझे मिटाना अगर पड़ेगा, ये पैराबोला कोई एंगल से नहीं दिख रहा है, मैं मानता हूं इस बात को, बट प्लीज ठीक है थोड़ा अपना कॉपी पे अच्छे से बना लेना, पैराबोला को अच्छे से ड्रॉ कर लेना। आ गया क्या समझ में सभी लोगों को? आया क्या ये वाला हाँ सर। समझ में? यस तो गलतियां हो सकती हैं। आई थिंक 6 क्वेश्चन से तुम्हें ना वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो जरूर याद हो गए होंगे, -b/2a कॉमा -b/4a, पैराबोला ऊपर खुलेगा a ग्रेटर देन 0, पैराबोला नीचे खुलेगा a लेस देन 0। चलो आगे बढ़ा जाए। अगला देखो, एक कुछ चीजें आगे का चीज बताने से पहले ना मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें कुछ चीजें पहले और बताऊं। कुछ चीज और, जैसे देखो रूट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ रूट्स? जैसे रूट्स का मतलब क्या होता है, फिजिकल मीनिंग ऑफ रूट्स। मैंने जैसे कोई इक्वेशन दे दिया कि y = ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके रूट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा। तो रूट्स का मतलब होता है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, ठीक है। रूट्स का मतलब होता है कि ग्राफ पॉइंट, ऐसे कर लो, पॉइंट एट विच ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पर काटेगा उसका मतलब होता रूट्स, ठीक है। क्योंकि एक्स वो वैल्यू बताओ जहां पर मेरा पूरा का पूरा सिस्टम 0 हो जाए। तो अगर कोई भी चीज y को अगर 0 होना है, तो अगर मान लो तुम यार कोई भी ड्राइंग बनाते हो, कोई भी कर्व बनाते हो, और मैंने बोला y को 0 होना है, तो y को 0 होना है मतलब x का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ना। बोलो तो y 0 कहां होता है, बताओ तो y का वैल्यू 0 कहां पर होता है, एक्स एक्सिस पर होता है ना, एक्स एक्सिस पर ही होता है ना y का वैल्यू 0। बोलो समझ में आ रहा है। तो रूट्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस बस इतना है, हाँ ठीक है सोहम भेज देंगे। फिर रूट्स का सिग्निफिकेंस बस इतना ही है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक ग्राफ है ए, ऐसे 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 करके ग्राफ, बताओ इस ग्राफ के टोटल कितने रूट्स होंगे, बताओ तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, जल्दी बोलो। सर 5। तो 5 कट कर रहा है, 5 1 सर 5 2 3 4 5 होंगे सर। 5 बार कट कर रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मैंने तुमसे यहीं पर बोला कि ये ग्राफ, ये इसके कितने रूट्स होंगे, 2 होंगे सर। 2 sir. अगर मैंने बोला कि ये एक ग्राफ है, इसके कितने रूट्स होंगे, 1 1 sir. सर। अगर मैंने बोला ग्राफ ऐसा है तो इसके कितने रूट्स होंगे, 0। 0. नहीं सर, नहीं, रुको फिर वापस चलते हैं। नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना होगा, 5। नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना होगा, 2। नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना होगा, 1। और नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, 0। अभी मैं दिखाता हूं तुम्हें, अभी मैं दिखाता हूं चीज को, ठीक है। नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, 0। मतलब सर ऐसे सिचुएशन में इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं, हाँ इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं। अभी मैं फिर से बात बताता हूँ, सारी चीजों को अच्छे से बताऊंगा। अभी ये समझ में आया क्या सबको, बोलो। यस सर। अच्छा हाँ अब सर। एक बात बताओ, इसी ग्राफ में मैं थोड़ा सा तुमसे बोलता हूं एक चीज। जैसे मैंने ये दिया A B C D और E, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ए से बी के बीच में जितने, स्क्रीन को जूम कर लेना बच्चा लोग, वहां पे स्क्रीन को जूम कर लेना। ए से बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स पर y का वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो कैसे पता चलता है सर, ये पता चलता है कि ए से बी के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो और जरा एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन। तो सर सारे जगह पे हमें वैल्यू किधर मिल रहा है, बोलो बोलो, ग्राफ को कहां कट कर रहा है, ऊपर की तरफ कट कर रहा है ना ग्राफ को। वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को कहां कट कर रहा है, ऊपर की तरफ। मतलब ए से बी के बीच में ग्राफ y का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0, बोलो है ना। अगर ऊपर की तरफ कट कर रहा है ग्रेटर देन 0। अच्छा रुको एक मिनट, बताओ तो बच्चा लोग D से E के बीच में ग्राफ का क्या नेचर है, D से E के बीच में ग्राफ कैसा होगा, बताओ तो। बोलो नेगेटिव। हाँ सर, यहां पर अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो वो ग्राफ को नीचे के तरफ जाके काटेगा। अच्छा ये बात है, ऐसे समझते हैं, हाँ। तो ये हो जाएगा y लेस देन 0। अच्छा C से D के बीच में यार, C से D के बीच में, So y is greater than 0. ओके, C से D के बीच में तुम कितना भी लाइन खींच दो, कितना भी लाइन खींच दो, ये पॉजिटिव शो करेगा। अच्छा B से C के बीच में, B से C के बीच में नेगेटिव।
नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो तुम्हें ये Negative. देखना आ गया कि ग्राफ मेरा पॉजिटिव कब होता है। अच्छा एक और बात बताओ यार, एक और बात बताओ प्लीज प्लीज प्लीज। इसको अगर मैंने बीटा बोल दिया, इसको अल्फा बोल दिया, बताओ बीटा से आगे अगर मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट, तो ये हमेशा क्या शो करेगा, क्या शो करेगा, पॉजिटिव। अगर मैंने अल्फा और बीटा के बीच में कोई भी पॉइंट ले लिया तो ये क्या शो करेगा, नेगेटिव। नेगेटिव। और अल्फा से कम अगर मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया तो ये क्या शो करेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज दिखाऊं मैं, देखना ध्यान से। मैंने अगर बोला y इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, नहीं 3 नहीं 5 ले लो, थोड़ा सा बड़ा कर देते डिस्टेंस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। मुझे बताओ कि ये, सबसे पहले बताओ कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ इसके रूट्स क्या होंगे, क्या क्या होंगे इसके रूट्स, जल्दी। 2,5। 2 और 5। अच्छा सर थोड़ा एक बात बता, एक बात थोड़ा समझ में आ रहा है मेरे को कि रूट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट भी तो बोल सकते हैं ना, रूट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट भी तो बोल सकते हैं ना। सोचो सोचो। हाँ सर। सोचो, मैं तुम्हें कहां लेके जाना चाह रहा हूं, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 5 है, ठीक है। सर एक एग्जांपल से बता देंगे ये वाला ये क्रिटिकल। एग्जांपल ही तो बता रहा है। ओके सर। एक क्रिटिकल, अच्छा इनइक्वालिटी का लेक्चर नहीं किया था क्या तुमने, इनइक्वालिटीज का। हाँ सर किया था। अरे तो दीप, इनइक्वालिटीज में क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जिस पर वो फैक्टर 0 हो जाए। अभी अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि x माइनस 2 का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो 2 होगा। x माइनस 5 का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो 5 होगा। 5। याद है ना, रिमाइंड है ना ये चीज। हाँ सर याद है। हाँ, तो अभी अच्छा, अब इसका कोई ना कोई तुम्हारा ये भी निकल के आएगा, क्या उसको बोलते हैं, अभी देखो इसका ग्राफ बनाना होगा तो मैं यहां से स्टार्ट करूं ग्राफ, इसको ग्राफ को यहां से चलते जाना है, चलते जाना है, 2 पर काटना है, 2 पर काटने के बाद फिर से इसको कहीं तो पलटना पड़ेगा ना, तभी तो वो 5 को काट के निकलेगा। सोचो तो, अगर तुम इस रास्ते पर चलते आ रहे हो और तुम देख रहे हो कि अगर मुझे 5 को काटना है, तो अगर 5 को काटना है तो जरूर उसको 2 और 5 के बीच में ही कहीं ना कहीं यू टर्न लेना पड़ेगा ना यार। थोड़ा फील लो, थोड़ा सोचो, बोलो बोलो, होगा क्या ऐसा, देखो। हाँ सर। अगर नहीं फील आ रहा कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो, वर्टेक्स निकाल लो, देखना वर्टेक्स वही उन दोनों के बीच, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना वो उन दोनों के बीच में ही आएगा, तुम देख लेना। चलो, तो मुझे ये नहीं बताना, मुझे ये तुम्हें फील दिलाना था कि अभी मैंने, अच्छा अब एक बात बताओ, अगर इस क्वेश्चन को मैं इनइक्वालिटी पर दे देता तो तुम क्या करते, इधर प्लस लगाते, इधर माइनस लगाते, इधर प्लस लगाते, याद आया, याद आया। यस। अच्छा, और क्वाड्रेटिक के हिसाब से तुमने अभी बोला कि 5 के इधर आप कोई भी वैल्यू लीजिए सर, ग्राफ क्या हो रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। 2 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए सर, ग्राफ क्या हो रहा है, नेगेटिव। 2 से लेफ्ट में कोई भी वैल्यू लीजिए सर, ग्राफ क्या हो रहा है, पॉजिटिव। अब समझ में आया वो प्लस माइनस प्लस का और डेप्थ में क्या चीज होता है उसका मतलब, अब समझ आया। तो ये होता है बात, ठीक है। यस सर। तो ये चीज यहां से होता है, यहां से भी वो चीज को तुम समझ सकते हो। समझ गए ये वाला पूरा चीज, सभी लोगों को समझ में आया ये वाला चीज। अच्छा, जो मुझे हाँ बता सर। वो मैं तुम्हें बताऊंगा, वापस से कनेक्ट करो, मैं तुम्हें 15 से 20 मिनट और लूंगा, फिर मैं वो चीज को फिनिश करूंगा और अगले क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो ओके सर। 15 मिनट बस मैं लूंगा, चलो। सर आपने टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 6 पार्ट्स किए ना यूट्यूब पे, उतने ही पार्ट समझाए ना आपने अभी तक। अरे नहीं बाबा, उससे अभी तक, हाँ अभी और आगे बढ़ रहा है, रुको रुको अभी और बढ़ रहा है। हाँ ठीक है सर।